नेपाल की बालिंशा सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से एक के बाद एक देशों को बड़ा झटका देती जा रही है। पहले भारत और अब अमेरिका। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आप सोचिए कि अगर आपको कोई फ्री में कोई भी सामान दे, और कोई भी नहीं, बहुत कीमती सामान दे, तो क्या आप उसे ठुकराएंगे? क्या आप ऐसे ऑफर को इनकार करेंगे? लेकिन ऐसी हिम्मत दिखाई है नेपाल सरकार ने। नेपाल की बालिन शाह सरकार ने एक ऐसे बड़े ऑफर को ठुकरा दिया है जिसे सोचकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने जब फ्री का ऑफर दिया नेपाल को, तो नेपाल की बालिन शाह सरकार ने बिना किसी झिझक के उसे इनकार कर दिया। और ये फ्री क्या था, वो आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं। और आखिर बालिन शाह सरकार ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसे पूरी डिटेल के साथ हम आपको समझाने जा रहे हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, बालिन शाह सरकार इतनी हिम्मत दिखा रही है। बालिन शाह सरकार क्या इतनी ताकतवर हो चुकी है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश अमेरिका को भी नेपाल आईना दिखाने से चूक नहीं रहा है। दरअसल अमेरिका ने ऑफर किया नेपाल को फ्री हेलीकॉप्टर, और ये कोई ऐसा वैसा हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि ये फाइटर जेट थे। लेकिन नेपाल ने इसे क्यों इनकार कर दिया, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल अमेरिका और नेपाल के संबंधों में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा होती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने नेपाल को फ्री में 6 हेलीकॉप्टर देने की पेशकश की। वहीं काठमांडू की बालिन शाह सरकार इस ऑफर को सीधे सीधे स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो मूड में ही नजर नहीं आ रही है कि अमेरिका ने जो ऑफर दिया है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब इसके पीछे की वजह जो है वो सिर्फ तकनीकी नहीं है, यानी कि कोई टेक्निकल इसके पीछे का कोई कारण नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से माना जा रहा है कि बालिन शाह सरकार कुछ अच्छा खासा प्लान अपने देश के लिए कर रही है। और यही कारण है कि जब 6 हेलीकॉप्टर फ्री में देने का ऑफर दिया अमेरिका ने, तो बिना किसी झिझक के नेपाल की बालिन शाह सरकार ने इससे इनकार कर दिया। बालिन शाह सरकार हेलीकॉप्टर के बदले में कुछ और चाहती है। अब ये कुछ और क्या है, आखिर क्या वजह है कि फ्री में मिलने वाला 6 हेलीकॉप्टर, वो भी इतनी ज्यादा कीमत का, जिसे बालिन शाह सरकार ने इनकार कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बालिन शाह सरकार इस 6 फ्री में मिलने वाले हेलीकॉप्टर के बदले कुछ और चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत $100 मिलियन की मदद के साथ नेपाल को 6 हेलीकॉप्टर देने की पेशकश की थी। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन और रात में मिशन के लिए किया जा सकता है। लेकिन इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद भी आखिर नेपाल ने ये झटका क्यों दिया अमेरिका को? देखिए, नेपाल सरकार के भीतर हुई चर्चाओं के बाद साफ हुआ है कि हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदा जरूरतों की प्राथमिकता में नहीं है। यानी कि नेपाल को जब ये ऑफर मिला अमेरिका से, तो नेपाल ने देखा कि भैया जो हमें ऑफर मिल रहा है वो हमारे देश के लिए इतना काम का नहीं है, यानी कि हम उसे प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक कि नेपाल को हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, यानी ऐसे हेलीकॉप्टर या विमान चाहिए जो पहाड़ी इलाकों में भारी सामान जैसे स्टील, कंक्रीट या निर्माण सामग्री ले जाने में सक्षम हो। यानी कि नेपाल को चाहिए एक ऐसे हैवी हेलीकॉप्टर, ऐसे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो उनके काम आ सके। यानी कि अमेरिका जो 6 हेलीकॉप्टर फ्री में दे रहा है, नेपाल ने साफ साफ कह दिया है कि भैया ये हमारे काम का तो है नहीं, हमें कुछ और चाहिए। और वो कुछ और क्या है वो हमने आपको बताया। हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट उन्हें चाहिए जिससे जो भारी सामान है वो उसमें भारी सामान उठाने में काम आ सके, जैसे स्टील, कंक्रीट या निर्माण सामग्री ले जाने में वो सक्षम हो। और आसान भाषा में अगर कहें तो अमेरिका जो दे रहा है वो नेपाल के काम का ही नहीं है। नेपाल के मुताबिक कि जो हमें अमेरिका से ऑफर मिल रहा है वो हमारे काम का है ही नहीं। नेपाल जो चाहता है वो अमेरिका के ऑफर में नहीं है। अब आप सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका
ऑफर कर रहा है नेपाल को कि हम आपको 6 यहाँ पर हेलीकॉप्टर दे देते हैं, वो भी फ्री में, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेपाल सीधे-सीधे कह रहा है कि भैया आप जो हमें दे रहे हैं वो हमारे काम का ही नहीं है और जो हम चाहते हैं उसका अमेरिका की तरफ से ऑफर दिया ही नहीं जा रहा। इस वजह से नेपाल की सेना अब अमेरिका को एक काउंटर प्रपोजल भेजने की तैयारी में है। यानी कि नेपाल ने तो इनकार कर दिया कि हमें 6 हेलीकॉप्टर आपसे फ्री में नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो चाहिए उसे लेकर अब ये प्रपोजल जो है वो तैयार नेपाल कर रहा है। इस फैसले के पीछे एक और बड़ा कारण लागत भी मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर के रखरखाव, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग की लागत काफी ज्यादा होती है, जो नेपाल के लिए लंबे समय में बोझ बन सकती है। यानी कि अमेरिका जो 6 हेलीकॉप्टर देना चाहता है फ्री में नेपाल को, नेपाल का ये कहना है कि देखिए इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है और हाथी पालने के लिए उसका चारा भी हमें चाहिए होगा। तो अगर आप ये हमें दे देते हैं फ्री में हेलीकॉप्टर, ठीक है, लेकिन इसके मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा है और इसे झेलना नेपाल के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब नेपाल फिलहाल चीन, भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में किसी एक देश के सैन्य ऑफर को सीधे स्वीकार करना उसके लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। देखिए नेपाल अभी कोशिश कर रहा है कि जो बाकी देश हैं उनसे भी उनके रिश्ते अच्छे हो सके, क्योंकि अब आप जानते हैं कि नेपाल में नई सरकार सत्तासीन हुई है। जब भी नई सरकार आती है तो वो अपने तरीके से काम करना चाहती है। जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनसे हम अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। नेपाल की भी यही कोशिश है कि जो हमारे देश हैं उनसे अच्छे रिश्ते बने, उनसे रिश्तों में कोई खटास पैदा ना हो। और ऐसे में अगर ये अमेरिका का सीधे तौर पर ऑफर एक्सेप्ट नेपाल कर लेता है तो बाकी देशों से जो रिश्ते हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से जो नेपाल को ऑफर दिया जा रहा है उसे लेने के बजाय जो नेपाल चाहता है उसकी मांग वो अब अमेरिका के सामने रखना चाहता है। तो सीधे सीधे आप सोचिए कि नेपाल ने कितना बड़ा झटका अमेरिका को दिया है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल अब इतनी कुव्वत रखता है, नेपाल अब इतनी हिम्मत रखता है कि वो बड़े से बड़े देश को भी बड़ा झटका दे सकता है। आपको याद होगा कि नेपाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नेपाल में जब से बालिन शाह सरकार सत्तासीन हुई है, तब से ही इस तरीके के फैसले लगातार जो है बालिन शाह सरकार लेती नजर आ रही है। वो ये नहीं देखती कि हम कद में आखिर कहाँ हैं या फिर हम किसको टक्कर दे रहे हैं या फिर हम किसको जवाब दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि बालिन शाह सरकार ने भारत को लेकर भी कई ऐसे फैसले लिए जो भारत के लिए भी झटका था। भारत के बाजार से या उनके दुकानदारों से अगर कोई भी नेपाल का नागरिक सामान खरीदता है तो उन पर टैक्स जो है वो नेपाल ने लगा दिया, जो एक करारा झटका भारत के बाजार के लिए माना जा रहा था, क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती शहरें हैं, वहां से बहुत आसान तरीके से नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत के बाजार से खरीदारी करके वापस नेपाल चले जाया करते थे। लेकिन बालिन शाह सरकार ने सत्तासीन होते ही एक ऐसा बड़ा फैसला लिया कि अगर नेपाल का कोई भी नागरिक भारत के बाजार से, उनके वहां के दुकानदारों से, वहां से अगर कोई भी 100 रुपए से भी ज्यादा का सामान अगर खरीदता है तो उसे टैक्स देना होगा। यानी कि सीधे सीधे एक बड़ा झटका भारत के बाजार को और एक बड़ा झटका अपने नागरिकों को भी। हालांकि जब हमने आपको ये खबर बताई थी तब आप लोगों ने इसका वेलकम किया था। जितने भी नेपाल के नागरिक हैं, व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने इसका वेलकम करते हुए कहा था कि ये बहुत अच्छा फैसला बालिन शाह सरकार ने लिया, क्योंकि जो नेपाल का पैसा है वो नेपाल में ही रहेगा। क्योंकि यहाँ के लोग जब भारत के बाजार से खरीदारी करते थे तो यहाँ का पैसा भारत पहुँच जाता था, भारत के लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को फायदा होता था। लेकिन अब नेपाल के व्यापारियों को फायदा होगा। इसी के साथ कुछ और ऐसे बड़े फैसले थे, जैसे कि जो विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, छात्र संघ चुनाव, इसे भी इस पर पाबंदी लगाई गई थी, इसे बंद कर दिया गया। हालांकि इसका विरोध जो है बालिन शाह सरकार को झेलना पड़ा, क्योंकि युवाओं ने सीधे तौर पर यह कहा कि हमसे हमारा जो हक है वो छीना जा रहा है, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे लेकर हालांकि बालिन शाह सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ अगर आप भारत नंबर की गाड़ी नेपाल लेकर आते हैं तो आपको पैसे जो है वो चुकाने होंगे। इस तरीके के कई बड़े और कड़े फैसले जो है नेपाल ने लिए थे, जिसका काफ़ी असर जो है भारत पर पड़ता हुआ नजर आया था। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि नेपाल ने भारत को झटका देने का काम किया। लेकिन अब नेपाल ने
अमेरिका को झटका दे दिया है। हम आपको फ्री में 6 हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, लेकिन नेपाल ने कह दिया कि ये मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, हमें इन 6 हेलीकॉप्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमें ऐसे हेलीकॉप्टर दे रहे हैं जो हमारे प्रायोरिटी में नहीं है, हम इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये हमारे इतने काम का नहीं है। अब नेपाल चाहता है कि हमें ऐसे एयरक्राफ्ट मिले जो हमारे काम का हो। और जाहिर तौर पर आप भी सोचते हैं कि अगर आपको कोई सामान देना चाहता है, वो भी फ्री में, तो आपकी भी कोशिश होती है कि भैया ऐसा सामान हमारे पास आए जो हमारे काम का हो। अब ऐसा कोई सामान आप ले लें, सोचिए कि आपका जो मंथली इनकम है इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई मुफ्त में मर्सिडीज अगर देना चाहेगा तो आपको एक बार खुशी ज़रूर होगी, लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाएंगे कि आप मर्सिडीज किसी से ले रहे हैं लेकिन आप उसकी मेंटेनेंस का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो क्या आपको उतनी खुशी होगी? शायद आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक ऐसा ही नेपाल के साथ हुआ। नेपाल ने कहा कि आप हमें फ्री में 6 हेलीकॉप्टर तो दे देंगे, लेकिन जो इसका ईंधन है, इसका मेंटेनेंस खर्चा है, वो हमारे लिए बोझ हो सकता है और हम इस बोझ को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपना तोहफा अपने पास रखिए। और अब अधिकारी प्लान कर रहे हैं कि प्रपोजल तैयार कर रहे हैं कि हम अमेरिका को ये प्रपोजल दें कि हमें किस चीज की जरूरत है, कैसे हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए, कैसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो हमारे काम का हो और हमारे देश के काम आ सके। यही कारण है कि नेपाल ने करारा जवाब अमेरिका को दे दिया है और एक बड़ा झटका अमेरिका को दे दिया है। हालांकि देखिए, ये अमेरिका की ईगो पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जो जितना ताकतवर होता है उसका ईगो उतना ही ज्यादा होता है। अब नेपाल जैसे देश ने अगर जवाब दिया है करारा अमेरिका को और कह दिया है कि हमें ये नहीं चाहिए आपका फ्री का तोहफा, और जो ऑफर अब वो चाहता है कि हम प्रपोजल दें अमेरिका को, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? और इसके पीछे ना करने के पीछे की वजह भी हमने आपको बताई है कि नेपाल में जो नई सरकार सत्तासीन हुई है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी देशों से भी हमारे रिश्ते अच्छे हों। इस बीच अगर ये अमेरिका से फ्री का तोहफा ले लेते हैं तो बाकी देशों पर भी असर पड़ सकता है, बाकी देश जो है अपने कदम पीछे कर सकते हैं नेपाल के लिए। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल नेपाल तैयारी कर रहा है कि हम प्रपोजल तैयार करें, जो हमारी नीड है हम वो अमेरिका को दें कि हमें आप अगर ये दे सकते हैं तो आप हमें दीजिए, नहीं तो हमें फ्री में आपका ये 6 हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। आपको इस पूरे मामले में नेपाल का जो स्टैंड है वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप नेपाल के नागरिक हैं, नेपाल के अगर आप व्यूवर मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप इस नेपाल के स्टैंड पर, नेपाल सरकार के स्टैंड पर आप लोग अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि क्या ये अमेरिका का जो फ्री में 6 हेलीकॉप्टर देने का जो ऑफर था, क्या नेपाल को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेपाल की बालिन शाह सरकार कैसा काम कर रही है ये भी बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।